स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है हमारा हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला को लिखने का तरीका, केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है। तो कीमियाई फार्मूला लिखने का तरीका, कीमियाई फार्मूला लिखने का तरीका। कीमियाई फार्मूला लिखने के स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स के सिंबल को लिखते हैं साइड बाय साइड। सिंबल ऑफ एलिमेंट आर रिटन, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड, साइड बाय साइड। एलिमेंट के सिंबल को साइड बाय साइड लिखा जाता है। क्या मतलब, जैसे मेरे पास है एग्जाम्पल वाटर है, और पहले हमने देखना है कि वाटर कौन से एलिमेंट का बना हुआ होता है। तो वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ होता है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन लिखेंगे। एक साइड पे हाइड्रोजन और दूसरी साइड पे ऑक्सीजन को, इनको साइड बाय साइड लिख देंगे। अच्छा जी, ये हाइड्रोजन की सिंबल है, ये ऑक्सीजन की सिंबल है। लेकिन सिंबल लिखते हुए एक चीज याद करें कि जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है उसको पहले लिखते हैं। अमूमन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव वैलेंसी है, और इसका नेगेटिव वैलेंसी है, तो पॉजिटिव वैलेंसी वाले को पहले लिखा जाता है। जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड लिख रहे हों तो इस तरह करते हैं कि सोडियम पॉजिटिव चार्ज चूंकि रखता है इसलिए इसको पहले लिखेंगे, क्लोरीन को बाद में लिखेंगे। और जैसे अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड लिख रहे हो तो कैल्शियम को पहले लिखेंगे, ऑक्सीजन को बाद में लिखेंगे, क्योंकि कैल्शियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखने वाला स्पीशी होता है यहाँ पे कंपाउंड्स के अंदर। अच्छा जी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। नंबर 2, स्टेप नंबर 2, दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो एलिमेंट लिखे हुए हैं इनके टॉप राइट कॉर्नर पे, अब टॉप राइट कॉर्नर कौन सा है, देखें ये आपका लेफ्ट कॉर्नर है, टॉप लेफ्ट, ये बॉटम लेफ्ट, ये टॉप राइट, ये बॉटम राइट है। तो टॉप राइट का मतलब है ये यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, और यहाँ पे टॉप राइट का मतलब है इस जगह के ऊपर यहाँ पे। तो टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर एलिमेंट की वैलेंसी को लिखा जाता है। स्टेप नंबर 2, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज रिटन ऑन टॉप राइट कॉर्नर ऑफ, राइट corner of the symbol of element, symbol of element। अच्छा जी, सिंबल ऑफ एलिमेंट को टॉप राइट कॉर्नर पे लिखते हैं किस तरह से, सॉरी एलिमेंट के सिंबल में वैलेंसी को टॉप राइट कॉर्नर पे लिखते हैं किस तरह से। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन पहले ग्रुप का एलिमेंट है तो इसकी वैलेंसी 1+ है, और ऑक्सीजन 16 ग्रुप का एलिमेंट है। 16 ग्रुप वाले एलिमेंट जो होते हैं उनकी वैलेंसी हमेशा -2 होता है, 2-। तो अब यहाँ पे मैंने इनके टॉप राइट कॉर्नर पे इनके वैलेंसी लिख दिए हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 में देखते हैं, अगर तो ये वैलेंसी एक दूसरे के बराबर है, इक्वल है, तो ये एक दूसरे को ऑफसेट कर देंगे। अगर इक्वल नहीं है तो फिर क्रॉस एक्सचेंज मेथड यूज किया जाता है। अच्छा जी, इफ वैलेंसी ऑफ बोथ द एलिमेंट्स आर इक्वल, अगर दोनों एलिमेंट्स की वैलेंसी जो है वो इक्वल है तो फिर क्या होता है, दे ऑफसेट या कैंसल ईच अदर, दे कैंसल ईच अदर, ये एक दूसरे को कैंसल करते हैं। जैसे इस केस में यहाँ पे कैल्शियम जो है वो +2 इसकी वैलेंसी है और ऑक्सीजन की -2 है,
तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा फार्मूला जो है वो CaO बनता है कैल्शियम ऑक्साइड का। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड के केस में भी ऐसे ही है कि सोडियम जो है +1 और क्लोरीन जो है वो -1 वैलेंसी शो करता है। ये वैलेंसी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला है वो NaCl बन जाता है। लेकिन यहाँ पे H2O के केस में वैलेंसी चूंकि इक्वल नहीं है तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। तो स्टेप नंबर 4, फिर अगर कैंसिल नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर ये तरीका है कि वैलेंसी जो है एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते तो क्रॉस एक्सचेंज मेथड यूज़ किया जाता है। क्रॉस एक्सचेंज मेथड क्या है कि यहाँ से साइन को ख़त्म करके, साइन को हमने ख़त्म करके इसकी वैलेंसी को इसके लोअर राइट हैंड कॉर्नर पे लेके आना है और इसकी वैलेंसी को इसके लोअर राइट हैंड कॉर्नर पे लेके आना है। इस मेथड को क्रॉस एक्सचेंज मेथड कहते हैं। इफ वैलेंसीज आर नॉट इक्वल, वैलेंसीज आर नॉट इक्वल, अगर ये वैलेंसी दोनों इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा, देन दे आर written by cross exchange method, by cross exchange method। फिर क्रॉस एक्सचेंज मेथड को यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल में ऊपर वाला आप एग्जाम्पल दे दें तो H जो है 1 और O 2, अब ये इस तरह से इसकी वैलेंसी यहाँ पे, इसकी यहाँ पे, तो 1 फार्मूले में लिखा नहीं जाता तो पानी का जो फार्मूला है वो बन जाता है H2O1। 1 हम फार्मूले में लिखते नहीं हैं। इस तरह से हम जो है हमारे पास मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं केमिकल फार्मूला को लिखने का। नेक्स्ट है अगर अच्छा जी, यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा था तो दोबारा से लिख देता हूँ। जैसे आप ऊपर वाले एग्जांपल में देखें, H और O, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है 1 है। अब ये इक्वल नहीं है तो ये क्रॉस एक्सचेंज मेथड से इस तरह लिखे जाएंगे। तो फिर क्या बनेगा, H का यहाँ से ये 2 यहाँ पे आ गया तो H2 और O के लिए ये 1 यहाँ पे आया हुआ है O1, तो 1 फार्मूले में लिखा नहीं जाता तो पानी का फार्मूला जो है वो H2O बनता है। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर ग्रुप ऑफ रेडिकल मौजूद है, यानी यहाँ पे तो हम बात कर रहे थे सिर्फ एलिमेंट की। ग्रुप ऑफ रेडिकल मीन्स क्या है कि ग्रुप ऑफ एटम है, ग्रुप ऑफ एटम है जिनको हम रेडिकल्स कहते हैं। जैसे PO4-3 ये एक रेडिकल है, इसमें एक एलिमेंट नहीं है, फास्फोरस भी है, 4 ऑक्सीजन भी हैं। तो इस केस में फिर कोई और मेथड यूज़ किया जाता है। मेथड तो वही होगा, थोड़ा इसको तरीकाकार जो है हमारा फार्मूला लिखने का चेंज हो जाएगा। जैसे SO4-2, अगर ग्रुप ऑफ रेडिकल मौजूद है तो ग्रुप ऑफ रेडिकल को हमेशा पैरेंथेसिस में लिखा जाता है, ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। व्हेन राइटिंग केमिकल फार्मूला, जब हम केमिकल फार्मूला लिख रहे होते हैं, केमिकल फार्मूला, तो फिर क्या किया जाता है, ग्रुप ऑफ रेडिकल्स आर रिटन इन लिखा जाता है ब्रैकेट में या पैरेंथेसिस में, पैरेंथेसिस ब्रैकेट में लिखा जाता है। कैसे, जैसे कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला, कैल्शियम फास्फेट, तो कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे कैल्शियम के लिए तो सिंबल है हमारे पास Ca और फास्फेट जो है वो PO4-3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसकी वैलेंसी तो पहले इसका लिखा हुआ है रेडिकल के ऊपर, लेकिन इसका क्या है, दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है तो 2 +
अब क्या करेंगे, क्रॉस एक्सचेंज, इसकी वैलेंसी यहाँ पे और इसकी वैलेंसी यहाँ पे, तो क्या होगा Ca3, साइन नहीं लिखते, वैलेंसी लिखते, यहाँ पे वैलेंसी को यहाँ पे लेके आते हुए साइन नहीं लिखा जाता क्रॉस एक्सचेंज के दौरान। फिर PO4, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ रेडिकल है इसलिए इसको पूरे को ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में बंद करके फिर हम 2 लगा देते हैं, तो Ca3PO4। इस तरह से केमिकल फार्मूला लिखते हुए इस चीज का ख्याल रखना होता है कि ग्रुप ऑफ रेडिकल हो तो उसे पैरेंथेसिस में लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आज देख रहे हैं कि केमिकल फार्मूला जो है मुख्तलिफ कंपाउंड के कैसे लिखे जाते हैं। ये मेथड तो हमने पहले डिस्कस किया था, आज हम कुछ एग्जांपल लेके आए हैं आपके सामने, और हमने ट्राई करना है इन कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूला को लिखने की हमने कोशिश करनी है, और इनको जो है इनकी प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह जो है केमिकल फार्मूला लिखना आपको आएंगे सारे कंपाउंड्स के। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 मेरे पास है कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड के लिए हम क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होता है, हमेशा एलिमेंट के सिंबल को साइड बाय साइड लिखा जाता है। तो एक तो हो गया कैल्शियम हमारे पास एलिमेंट, दूसरा हमारे पास आ गया क्लोरीन। तो कैल्शियम क्लोराइड जो है ये इन्हीं 2 एलिमेंट का बना हुआ होता है। अब क्या करेंगे, अब दूसरा मरहला क्या होता है, टॉप राइट कॉर्नर पे वैलेंसी लिखने का होता है। वैलेंसी जो है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपके पास पीरियाडिक टेबल हो तो पीरियाडिक टेबल में एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर होता है, ग्रुप नंबर अमूमन है ये इसके वैलेंसी के बराबर होता है, इज इक्वल टू वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की वैलेंसी के बराबर होता है, यानी पहले ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे उन सबकी वैलेंसी +1 है, दूसरे ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे सबकी वैलेंसी +2 है, 13 ग्रुप के +3, सो ऑन, इस तरह से। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, तो ये कैल्शियम जो है दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है, तो पहले इसकी वैलेंसी यहाँ पे लिख देते हैं 2+, और क्लोरीन जो है 17 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसकी वैलेंसी लिख देते हैं 1-। अब ऐसा क्यों है कि 13 ग्रुप के बाद 14 और 15 में फिर -3 और 16 में फिर -1, 17 में -1 और 18 में 0 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए इनकी वैलेंसी का इस चीज से ताल्लुक होता है। खैर इस वक्त आपने इस चीज के ऊपर यकीन रख के चलना है, पीरियोडिक टेबल को देखना है कि क्लोरीन जो है इसकी वैलेंसी -1 है। अब क्या करेंगे, अब दूसरे मरहले में हमने क्या करना है, अब चेक करना है कि ये क्या आया कि ये वैलेंसी एक दूसरे के इक्वल है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इक्वल नहीं है तो लिहाजा कैंसिल नहीं कर सकते। अब कैंसिल नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे, फिर इस तरह करेंगे कि इस साइन को ख़त्म कर देंगे। साइन को ख़त्म करने के बाद क्रॉस एक्सचेंज मेथड यूज़ करेंगे, तो फिर क्या होगा, Ca1 हम फार्मूले में लिखते नहीं है, CaCl2, तो कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला बनता है CaCl2। इसी तरह नेक्स्ट प्रैक्टिस करते जाएंगे, इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे आपको चीज़ें। अच्छा जी, नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड, बेरियम जो है ये Ba से निकला हुआ है, ठीक है ना, और क्लोराइड Cl। बेरियम की सैंबल है Ba और क्लोरीन की सैंबल है Cl। तो अब क्या करेंगे, बेरियम दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है, तो दूसरे पहले तो हमने सैंबल लिखने थे, दूसरे स्टेप में हमने इनके वैलेंसी लिखने हैं, तो ये 2 चीजें हो गई। अब ये वैलेंसी एक दूसरे को चूंकि कैंसिल नहीं करते, तो हम क्या करेंगे, इस साइन को खत्म करके क्रॉस एक्सचेंज मेथड यूज करेंगे। फिर क्या होगा, BaCl2, तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला आ गया BaCl2। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए पहले हम एल्यूमिनियम की सिंबल लिखेंगे Al, फिर क्लोरीन की सिंबल लिखेंगे Cl। अब एल्यूमिनियम 13 ग्रुप का एलिमेंट है तो वैलेंसी +3, और क्लोरीन 17 ग्रुप का एलिमेंट है तो वैलेंसी -1। अब ये एक दूसरे को जो है वो कैंसिल नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे, क्रॉस एक्सचेंज मेथड को यूज करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से, तो अब क्या आएगा, Al1 हम फार्मूले में लिखेंगे नहीं, तो AlCl3 आ गया हमारे पास फार्मूला। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमने देखना है
अमोनियम क्लोराइड। लेकिन यहाँ पे आप गौर करें, ये अमोनियम जो है ये रेडिकल है, ठीक है ना, अमोनियम रेडिकल है और NH4 से इसको जाहिर करते हैं, NH4 प्लस, NH4 प्लस। तो हमारे पास क्या है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो क्या करेंगे, अमोनियम के लिए NH4 प्लस, NH4 प्लस, और क्लोराइड के लिए Cl। अब क्लोरीन की वैलेंसी -1 है, इसकी वैलेंसी +1 है। अब क्या है कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो फार्मूला क्या बनेगा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला। अब नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला, यानी यहां से ये भी हमने कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी हो गया, अब ये कर रहे हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड के लिए क्या करेंगे, पहले इधर कैल्शियम की सिंबल और यहाँ पे ऑक्सीजन की सिंबल। कैल्शियम दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है तो वैलेंसी 2+, और ऑक्सीजन 16 ग्रुप का एलिमेंट है तो वैलेंसी 2-। अब ये चूंकि इक्वल है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ऑफसेट कर देंगे, तो फार्मूला क्या आएगा कैल्शियम ऑक्साइड का, CaO। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम ऑक्साइड में पहले क्या लिखेंगे, Na, सोडियम की अलामत है, और ऑक्सीजन की अलामत है O। अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, वैलेंसी लिखेंगे, सोडियम पहले ग्रुप का एलिमेंट है तो +1, ऑक्सीजन 16 का है तो -2। अब चूंकि वैलेंसी इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा, क्रॉस एक्सचेंज मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसकी वैलेंसी यहाँ पे, इसकी वैलेंसी यहाँ पे, तो क्या बन जाता है, Na2O11 हम फार्मूले में लिखते नहीं है, तो सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला है Na2O। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखें IC एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड जहां आता है वहां H से हम शुरू करते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट आयन होता है। अब सल्फेट आयन जो है उसको हम SO4-2 से जाहिर करते हैं, सल्फेट आयन SO4-2। अब यहाँ पे IC एसिड आ रहा है, जब IC एसिड आ रहा हो तो उसको हम H से शुरू करते हैं, यानी उसका जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा वो H होगा, H+। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास एक होगा H+, क्योंकि इसकी वैलेंसी वैसे 1 है हाइड्रोजन की, तो इसकी वैलेंसी भी मैंने साथ में लिख दिया 1, और SO4-2- सल्फेट आयन है, सल्फ्यूरिक एसिड है इसलिए। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये एक दूसरे को ऑफसेट तो करते नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, साइन को खत्म करके क्रॉस एक्सचेंज मेथड को यूज करना है। तो फिर क्या होगा, H2SO4, फार्मूले में 1 हमेशा हम लिखते नहीं है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला आता है H2SO4। नेक्स्ट है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड में एक और रेडिकल आ जाता है फास्फेट, PO4-3, फास्फेट आयन। यहाँ पे IC एसिड यानी फास्फोरिक एसिड आ रहा है, अगर एसिड आ रहा है तो पहले हम H से फार्मूले को स्टार्ट करते हैं, HPO4-3। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी लिखेंगे +1, क्योंकि पहले ग्रुप का एलिमेंट है। अब क्या करेंगे, क्योंकि इक्वल तो है नहीं वैलेंसीज, तो क्या करेंगे, अब क्रॉस एक्सचेंज मेथड यूज होगा, और हमारे पास क्या बनेगा, H3PO4। तो इस तरह से फास्फोरिक एसिड का फार्मूला है H3PO4। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखेंगे नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड में भी एक रेडिकल है NO3 और -1। अब क्या होगा, नाइट्रिक एसिड है, जब एसिड लफ्ज आ रहा हो तो किस चीज से शुरू करते हैं, H से, तो HNO3 नाइट्रेट। अच्छा जी, अब क्या आएगा, वैलेंसी +1 और ये वैलेंसी -1। अब ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो फार्मूला बनेगा HNO3। तो नाइट्रिक एसिड का जो फार्मूला है वो HNO3 है। उसके बाद है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसका मतलब है
कि एक साइड पे हम लिखेंगे एल्यूमिनियम, दूसरी साइड पे ऑक्सीजन। अब एल्यूमिनियम 13 ग्रुप का एलिमेंट है तो वैलेंसी 3+ और ऑक्सीजन 16 है तो -2। अब क्या करेंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि इक्वल नहीं है। अब क्या यूज होगा, क्रॉस एक्सचेंज मेथड यूज होगा। क्रॉस एक्सचेंज मेथड जब यूज करेंगे तो फार्मूला बनेगा Al2O3। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3। और उसके बाद है अमोनियम सल्फेट। अब अमोनियम सल्फेट का फार्मूला क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, सॉरी एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम के लिए हम एल्यूमिनियम का सिंबल जो है Al है। अब सल्फेट जो है उसका रेडिकल जो है SO4-2 है, तो Al आ गया, SO4 2- आ गया। अब एल्यूमिनियम 13 ग्रुप का एलिमेंट है तो वैलेंसी 3+। अब ये एक दूसरे को ऑफसेट नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे, ये साइन चेंज करके क्रॉस एक्सचेंज मेथड यूज करेंगे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। अब क्या होगा, Al2, अब यहाँ पे देखें ये SO4-2 जो है ये ग्रुप ऑफ रेडिकल है या ग्रुप ऑफ एटम है या रेडिकल है। तो हमेशा जब हम ब्रैकेट इसको अगर हम लिख रहे हैं इस तरह से तो हमने ब्रैकेट में बंद करके फिर 3 लिख देना है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ एटम है। ग्रुप ऑफ एटम या रेडिकल को हमेशा पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में बंद करना पड़ता है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला है Al2SO4 तो इस तरह से और भी मुख्तलिफ किस्म के केमिकल फार्मूले आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक। मजीद आप खुद भी कुछ केमिकल फार्मूला खुद से बनाने की प्रैक्टिस करें। इसके लिए थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को देखना होगा और एलिमेंट के रेडिकल्स को आपने अपनी बुक्स के अंदर देखना होगा। रेडिकल जो होते हैं उनके बारे में कुछ आपने देखना है, तो फिर आपके लिए केमिकल फार्मूला बनाना आसान हो जाएगा।